हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल में स्टडी विथ रोहित में। दोस्तों, आज की क्लास में मैं कंप्यूटर और जनरल नॉलेज के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न लिया हूं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर स्थित है। अगला है क्वेश्चन 2 है, ब्लूटूथ की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, इरिक्सन ने। इरिक्सन ने ब्लूटूथ की खोज की थी। अगला है क्वेश्चन 3 है, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर बताना है कि इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, विंट सर्फ को। विंट सर्फ को इंटरनेट का जनक कहा जाता है। और कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इंटरनेट का जनक विंडसर्फ को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। अगला है दोस्तों, आज के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन 5 है, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं? तो इसका आंसर बताना है कि भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, जिब्राल्टर जल संधि को। जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। और स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहते हैं और भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जल संधि को कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 है, स्वामी विवेकानंद द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नारा दिया गया था? तो इसका आंसर बताना है कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा इनमें से कौन सा नारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। और करो या मारो का नारा ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी, ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा ये किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। ये स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा नारा दिया गया। अगला है क्वेश्चन 7 है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं। और सुभाष चंद्र बोस के पुस्तक का नाम इंडिया स्ट्रगल। सुभाष चंद्र बोस जी की पुस्तक का नाम है इंडिया स्ट्रगल। और एनी बेसेंट की पुस्तक का नाम कॉमनवेल्थ। और अरविंद घोष के लाइफ डिवाइन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अबुल कलाम आज़ाद ये इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं। अगला है क्वेश्चन 8 है, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, विजय घाट। विजय घाट ये लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम है। अगला है क्वेश्चन 9 है, अमीर खुसरो निम्न में से किसके दरबारी कवि थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के अमीर खुसरो दरबारी कवि थे। क्वेश्चन 10 है, रुक्मणी देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से रुक्मणी देवी जी का संबंध है। अगला है क्वेश्चन 11 है, ऊंचाई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। अगला है क्वेश्चन 12 है, रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 1919 में। 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ। अगला है क्वेश्चन 13 है, प्रस्तावना में संशोधन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा।
42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। क्वेश्चन 14 है, सिलंबम कहाँ का मार्शल आर्ट है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा तमिलनाडु का। तमिलनाडु का सिलंबम मार्शल आर्ट है। अगला है क्वेश्चन 15 है, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। और दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहते हैं। क्वेश्चन 16 है, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा मुंबई में। मुंबई में नाबार्ड का मुख्यालय स्थित है। और दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 12 जुलाई 1982 को 12 जुलाई सन 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। अगला है क्वेश्चन 17 है, किसी प्रोग्राम विंडो को बंद करने का शॉर्टकट की क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा Alt+F4। अगला है क्वेश्चन 18 है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो इसका राइट आंसर बताना है कि कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा बिट में। बिट में कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई मापा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड मैं वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।